आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की, उस माइंडसेट की जो ये तय करता है कि दौलत कैसे बनती है और कैसे देखते ही देखते गायब हो जाती है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे दिमाग और हमारी आदतों का खेल है। अब देखिए, ये एक ऐसा रहस्य है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। हम लोग दिन रात काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अक्सर अगली सैलरी आने से पहले ही बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी वो मेहनत की कमाई महीने के अंत तक कहाँ उड़ जाती है? और ये नंबर स्क्रीन पर देखिए, 90%। जी हाँ, 90% लोग एक ऐसी बुनियादी गलती करते हैं जो उन्हें लगातार एक फाइनेंशियल स्ट्रगल यानी आर्थिक तंगी में फंसाए रखती है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी की सच्चाई है। इस बुनियादी गलती को कहते हैं स्पेंड फर्स्ट ट्रैप। होता क्या है कि जैसे ही सैलरी आती है, हमारी टेंडेंसी होती है सबसे पहले खर्च करने की। हम बिल्स भरते हैं, ईएमआई चुकाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल की चीज़ें खरीदते हैं और ये सोचते हैं कि इन सब के बाद जो पैसा बचेगा उसे सेव कर लेंगे। पर सच बताऊं, आखिर में बचने वाला हिस्सा लगभग हमेशा शून्य ही होता है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यहां सोच का असली फर्क दिखता है। एक पुअर माइंडसेट कहता है अगर पैसे बचेंगे तो हम बचाएंगे, लेकिन एक रिच माइंडसेट का फंडा बिल्कुल क्लियर है, पहले हम बचाएंगे फिर हम खर्च करेंगे। सच्ची आर्थिक तरक्की तब शुरू होती है जब कोई इस इक्वेशन को पूरी तरह से पलट देता है। और यहीं से एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल निकल कर आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे कीजिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपनी पर्सनल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को हर महीने का सबसे इंपॉर्टेंट बिल मानकर चलिए, जिसे चुकाना ही चुकाना है। खैर, अब जरा उन ट्रैप्स की बात करते हैं जो चुपचाप हमारी जेबें खाली कर रहे हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, ईएमआई वाला लाइफस्टाइल, दूसरों को दिखावा करना और तुरंत खुशी पाने की ललक। ये चारों वेल्थ बनाने के सबसे बड़े दुश्मन हैं और बिना शोर मचाए हमारी संपत्ति को दीमक की तरह खा जाते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं इमोशनल स्पेंडिंग को। कभी बहुत उदास हैं या फिर कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, तो भावनाओं को बैलेंस करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ली या बाहर से बढ़िया खाना मंगा लिया। यह हमारे दिमाग को तुरंत एक डोपामाइन हिट तो देता है, मज़ा भी आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमें फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर बना देता है। अब ज़रा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या वो महंगी गाड़ी या लेटेस्ट फ़ोन हम सच में अपनी खुशी के लिए खरीद रहे हैं, या फिर सिर्फ सोसाइटी और रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए? कई बार ये लग्जरी चीज़ें सिर्फ हमारी सोशल इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक तरीका होती हैं, जिसका भारी नुकसान हमारी जेब को उठाना पड़ता है। और यहीं से एंट्री होती है एक और बड़े खतरे की, जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तुरंत हमारा रहन सहन भी महंगा हो जाता है। हम क्रेडिट कार्ड पर चीज़ें लेने लगते हैं। नतीजा क्या होता है? आप पहले से ज़्यादा कमा तो रहे हैं, लेकिन आप उसी पुराने फाइनेंशियल स्ट्रेस में आज भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और यही है ईएमआई का मायाजाल। लगातार किश्तें भरकर एक फैंसी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बाहर से आपको बहुत अमीर दिखा सकता है, लेकिन हकीकत में ये आपको फाइनेंशियली बहुत नाजुक बना रहा है। आज की इस लग्जरी के लिए हम अपने फ्यूचर की फ्रीडम का सौदा कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। तो भाई, इस सब से बाहर कैसे निकलें? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सॉलिड सोल्यूशन है 50-30-20 का बजटिंग रूल। ये वो फाउंडेशन है जो आपके बिगड़े हुए आर्थिक हालातों को पूरी तरह सुधार सकता है। इस रूल का फंडा एकदम सिंपल है। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों यानी नीड्स के लिए रखिए। 30% अपने लाइफस्टाइल और शौक पर खर्च करने के लिए एंजॉय कीजिए। लेकिन वो जो बाकी का 20% है ना, उसे हर हाल में अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है, एकदम स्ट्रिक्टली। अब इसे अमल में लाने के लिए कुछ आदतें बदलनी होंगी। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही सैलरी आए, वो सेविंग्स तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसे ऑटो सेव पर डाल दीजिए ताकि खर्च करने का ऑप्शन ही न रहे। इसके अलावा फालतू खर्चों को थोड़ा टालना सीखिए और अपने एक एक रुपए का हिसाब रखिए। यहाँ एक बहुत कमाल की ट्रिक है जो सच में काम आती है। कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले बस 1 घंटा रुक जाइए। ये 1 घंटे का पॉज आपके लॉजिकल दिमाग को एक्टिव कर देगा और वो जो तुरंत खुशी पाने वाली इमोशनल स्पेंडिंग की ललक है ना, वो टूट जाएगी। बजटिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए कुछ और आदतें भी ज़रूरी हैं, जैसे अपनी फाइनेंशियल लर्निंग पर फोकस करना, रातों रात अमीर बनाने वाली इजी मनी स्कीम से दूर रहना, अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहना, और हाँ, अपने बैंक बैलेंस और गोल्स को पूरी तरह से प्राइवेट रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब ज़रा इस टेबल को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है।
पर्सन ए की इनकम कम है लेकिन वो हर महीने सेव कर रहा है। वहीं पर्सन बी कमा बहुत रहा है पर सब कुछ खर्च कर देता है। 5 साल बाद की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कम कमाकर बचाने वाला इंसान हमेशा ज्यादा कमाकर उड़ाने वाले को पीछे छोड़ देगा। तो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदतें हैं। अगर हम एक छोटे अमाउंट को सही से मैनेज नहीं कर सकते तो यकीन मानिए कल को हमारे पास बहुत पैसा आ भी गया ना, तब भी हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हमारी आज की आदतें हमें वेल्थ का मास्टर बना रही हैं या फिर ईएमआई का गुलाम? हमारी रोजमर्रा की स्पेंडिंग कैसा फ्यूचर बिल्ड कर रही है? अगली बार अपना वॉलेट निकालने से पहले ये जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।